आज हम पैसिव वॉइस के पार्ट 2 में इंपरेटिव सेंटेंस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको जानना चाहिए एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और वो इंपॉर्टेंट नोट्स है कि जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ टू का प्रयोग हुआ हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूं इज, एम, आर, टू, was to, were to, has to, have to। जब सेंटेंसेज में is, am, are, was, were और has, have के साथ टू का प्रयोग हुआ हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव बनाए कैसे। सेंटेंस भी देख रहे हैं, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंसेस देख रहे हैं। शी इज टू हेल्प मी, वी हैव टू कंप्लीट कोर्स, आई वॉज टू। मैं बात ऐसे ही सेंटेंसेस की कर रहा हूं जिसमें इज, टू, एम टू, आर टू आता है, या जिसमें हैज टू, हैव टू आता है, या फिर वॉज टू, वर टू आता है। तो इस प्रकार का सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते समय इस टू के साथ बी का प्रयोग करते हैं, बी ई एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। रूल वही कि पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आइए देखते हैं। ऑब्जेक्ट है इसका मी, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। मी आई में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हमने बताया इज टू, एम टू, आर टू है, तो हम लोग भी पैसिव में इज टू के साथ बी जोड़ेंगे, यानी कि इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट बदल चुका है, आई हो गया है, तो इसके साथ एम लगेगा। एम, टू के साथ बी एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, टू बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब हेल्प है, हेल्प। सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो जनरली बाई लगता है और सी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हर हो गया। तो इस तरीके से देखा ये सेंटेंस, तो आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाया। जब इज टू, एम टू, आर टू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें उसमें बी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। यहां सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज टू था हमारा। अच्छा है, आपको फर्स्ट सेंटेंस ये समझ में आया होगा। मी को ऑब्जेक्ट बनाया, मी ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, आई हो गया। और आई के अकॉर्डिंग एम, चूंकि प्रेजेंट है तो हमने एम टू लगाया। और अभी आपको बताया गया था कि जब इज टू, एम टू, आर टू आता है पैसिव वॉइस बनाते समय हमें बी एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है और साथ में यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेंगे। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट कौन है। ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये मेन वर्ब हुआ, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। और आप जानते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हो जाएगा कोर्स, कोर्स। अब चूंकि यहां पर हैव टू है तो इसके साथ हम या तो हैज टू लगाएंगे या तो हैव टू लगाएंगे। ऑप्शनल नहीं है, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। यहां पर सब्जेक्ट वी था तो हैव टू लगा था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है, कोर्स हो गया है। तो ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सेंस रखता है, तो इसके साथ हैज टू लगाएंगे, हैज टू। और याद करिए मैंने अभी भी बताया है कि जहां पर हैज टू, हैव टू, वाज टू, वर टू आता है पैसिव वॉइस बनाते समय इस टू के साथ बी का यूज करते हैं। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा, कंप्लीटेड,
as soon as by us। ये यहाँ सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में रखा है, रख सकते हैं। आप चाहें तो मेन वर्ब के ठीक बाद आप बाई एस लगा सकते थे, एज सुन एज पॉसिबल, ये लास्ट में भी हो सकता था। आपने ऐसे भी बना दिया है तो ठीक है, ये सब कॉपी हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, कंसंट्रेट रहिए, मेरी बातें आपको अक्षरशः समझ में आएंगी। नेक्स्ट और थर्ड एग्जांपल है, आई वॉज टू नरिश देम, यानी कि यहां भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि पैसे का बेस रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट देम है, सब्जेक्ट बनेगा दे, क्योंकि वाज टू है तो इसके साथ हम वाज टू या वर टू ही लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, हम यहां पर वर टू लगाएंगे, और चूंकि टू के साथ बी लगाते ही हैं इसलिए हमने यहां पर बी फिट किया। वर्ब का थर्ड फॉर्म नरिश्ड, बाई लगाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदला और आई मी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव ऐसे बनता है। अभी हमने आपको जो बताया, इस माध्यम से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, उसे आप नोट करके फिट कर लें। और आप लिख रहे हैं, जब इंग्लिश सेंटेंस में, जब इंग्लिश सेंटेंस में इज, एम, आर, इज, एम, आर, was, were, has, व, have के साथ टू का प्रयोग हुआ हो, और आप समझ रहे होंगे, आपको मैंने अभी यही बताया था कि जब इंग्लिश सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ टू का प्रयोग हुआ हो तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय टू के साथ बी एवं वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। अपेक्षा है आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। और अब इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस बनाने का नया टॉपिक लेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, और हम लोग देखने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। आज का डिस्कशन हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, हम पैसिव वॉइस पर चर्चा करें कि उसके पहले हमें जानना होगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो आप जानते हैं, दो सेंटेंसेस, और एडवाइस, सजेशन और रिक्वेस्ट known by imperative sentence। imperative sentence देखा, ये imperative sentence की बहुत कॉमन सी ऐसे वाक्य जिनसे आदेश देने का, सलाह या सुझाव देने का बोध होगा, उन्हें आप इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार के सेंटेंसेस
प्रायः मेन वर्ब या डू नॉट से शुरू होते हैं। Such sentences generally begin with main verb or do not। ये कॉमन आइडेंटिटी हुई कि हम सेंटेंस को देखें और देखते ही जान जाए ये इंपरेटिव है या नहीं। तो आपने देखा ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत ही मेन वर्ब से होगा, जिनके प्रारंभ में डू नॉट आएगा, वो सेंटेंस इंपरेटिव होंगे। और अगर आप इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो आपको इस फार्मूले को फॉलो करना होगा। बेहद सिंपल सा फार्मूला है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का। मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देख रहे हैं ये आपका बेस फार्मूला है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो इंटेंस का बनाने के लिए हमें दिए गए फार्मूले को फॉलो करना होगा। हाँ, मैं एक बार बता दूं, जब सेंटेंस निगेटिव होगा इंपरेटिव का, यानी कि जब इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, उसी स्थिति में आप यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में डू नॉट नहीं आया है तो आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फार्मूला फॉलो करते समय नॉट को स्किप कर जाएंगे। कब? जब सेंटेंस में डू नॉट नहीं आया होगा। तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। आपका ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ओपन द डोर। सेंटेंस की स्टार्टिंग मेन वर्ब से है। हमने बताया है इंपरेटिव सेंटेंस या तो मेन वर्ब से शुरू होता है या फिर डू नॉट से शुरू होता है। और जब इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होगा तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। क्योंकि यहां पर नॉट नहीं है तो फार्मूले में नॉट को स्किप करना होगा आपको। देखते हैं, सबसे पहले लेट है, हमने लेट तो ऑब्जेक्ट तो इसका डोर है, द डोर। फिर फार्मूला कहता है बी, नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर नॉट जैसा कोई चीज है नहीं, बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपेंड। इस तरीके से ये आपका पैसिव बन चुका है। इसका पैसिव हो गया लेट द डोर बी ओपेंड। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, यहां पर दिया है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें बोला गया है अपना समय नष्ट ना करें, ये निगेटिव है। तो इस फार्मूले को हम अक्षरशः फॉलो करेंगे। क्योंकि ऊपर वाले में नॉट नहीं था तो फार्मूले में हमने नॉट को यहां पर स्किप किया था, यहां नॉट है तो सारा फार्मूला हमें कॉपी करना होगा। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग करेंगे लेट से। आप पैसिव बना रहे हैं इसका, और हो जाएगा लेट। फिर ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है योर टाइम। योर टाइम हुआ लेट योर टाइम। उसके बाद आप नॉट, फार्मूले में नॉट का यूज करते हैं, फिर बी का यूज करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे।
वर्ब है यहाँ पर वेस्ट और इसका हो जाएगा थर्ड फॉर्म वेस्टेड। कंप्लीट आपका पैसे बना, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। अब अच्छा है आपको ये बातें बहुत क्लियरली समझ में। हम लेते हैं इसका नेक्स्ट रूल। आप देख रहे हैं ये क्या लिखा है, इसे आपको नोट करना चाहिए, आपको समझने में सहूलियत होगा। हम आपको बता दें, जब इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर शब्द का प्रयोग हुआ हो, हमने बताया जब इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते समय आप सेंटेंस का प्रारंभ यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं। जब सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं तथा इंपेरेटिव सेंटेंस में आने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस में आने वाले प्लीज, काइंडली तथा सर शब्दों को हटा देते हैं तथा रिमेनिंग सेंटेंस कॉपी हो जाता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं प्लीज हेल्प मी, काइंडली generate, kindly donate generously इसका मतलब है कृपा करके आप उदारता से दान दें। ये आपका एक्टिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस है और इसका ये पैसिव बनेगा, ये पैसिव है। हाँ, हमने बताया है कि जब सेंटेंस में प्लीज, हमने बताया है कि जब सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर शब्द का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू से करते हैं और आपको बताया गया प्लीज या काइंडली को रिमूव कर देते हैं। शेष बचे सेंटेंस को हम यहां पर कॉपी कर देंगे, यानी कि हो जाएगा हेल्प मी
कंप्लीट पैसिव हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब आप नीचे देख रहे हैं सेंटेंस, काइंडली डोनेट जेनरसली। तो इसकी भी पैसिव बनाने की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से होगा, जैसा कि आपको रूल में अभी बताया लिखाया गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां पर भी हम काइंडली को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि इनसे रिक्वेस्ट का सेंस जाता है, तो इसका सेंस हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में दे चुके हैं। शेष बचे सेंटेंस को हमें कॉपी करना होगा, हो जाएगा डोनेट जेनरसली। तो आप देख रहे हैं सामने सेंटेंस क्या है, प्लीज हेल्प मी का हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट हुआ काइंडली डोनेट जेनरसली का पैसिव हुआ, आप देख रहे हैं पैसिव क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट जेनरसली। अपेक्षा है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर, है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस का सेंस तो निकले, लेकिन ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना आया हो, जैसे अभी था ओपन द डोर आया था, डोर ऑब्जेक्ट था। काइंडली हेल्प मी आया था, मी ऑब्जेक्ट था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, करने जा रहा हूं ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस का जो वर्ब, देख पा रहे हैं 3 सेंटेंस। वर्क हार्ड, इसका मतलब होता है परिश्रम करें। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। और प्लीज कीप साइलेंस प्लीज, कीप साइलेंस प्लीज, इसमें शांत रहने का या शांत होने का आग्रह किया जा रहा है। और ये इंपरेटिव का सेंस देते हैं, बट इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ऐसे ही सेंटेंसेस की चर्चा करने जा रहा हूं इंपरेटिव के, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी हमने कई एग्जांपल्स देखे, उन सब में ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। आप क्लियर तीनों देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जो अपने आप इंपरेटिव का सेंस देते हैं। या तो यहां पर रिक्वेस्ट का सेंस जा रहा है, किसी से ऑर्डर का सेंस जा रहा है, किसी से एडवाइस या सजेशन का सेंस जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव कैसे करें, क्योंकि इंपरेटिव के ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उन पर मैं बात कर रहा हूं। इंपरेटिव के ऐसे सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उनका पैसिवाइज बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट वाला फार्मूला फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे फार्मूले में लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ता है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का पैसिव हम बनाए कैसे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेंटेंस का सेंस समझेंगे और उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर सजेस्टेड टू या यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं वर्क हार्ड, इसका मतलब होता है कोई किसी से कहता है वर्क हार्ड, मतलब परिश्रम करिए, मेहनत करिए। तो ये क्या है, ये सजेशन है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, हम इसका पैसिव बना रहे हैं, तो हो जाए। तो आपने देखा इसका फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव कैसे बना, इसमें ऑब्जेक्ट था नहीं, और हमने बताया है जब से इंपरेटिव सेंटेंस में केवल वर्ब इंपरेटिव का सेंस दे, निवेदन, ऑर्डर या सजेशन का सेंस दे, तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिवाइज बनाते समय
हम लेट वाले फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेट वाले फार्मूले में ऑब्जेक्ट का लगाना आवश्यक हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको लगाना होगा यू आर सजेस्टेड टू। ये स्टैंड अप, ये ऑर्डर देने का सेंस जाता है, तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंस कॉपी कर देंगे स्टैंड अप। और ये है, मैंने अभी बताया था कि प्लीज, काइंडली या सर जहां भी आएगा उससे निवेदन का सेंस जाता है। प्लीज, काइंडली या सर जहां आएगा उससे निवेदन का सेंस जाएगा। और इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड, एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कीप साइलेंस प्लीज। और मैंने अभी आपको बताया है कि जब सेंटेंस में प्लीज, काइंडली या सर का प्रयोग होता है उससे पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जाता है। क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस जाता है तो आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी पड़ती है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। और हमने बताया था प्लीज, काइंडली या सर सब पैसिव वॉइस बनाते समय हट जाते हैं, तो आपने देखा यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट हुआ, फिर हमने कीप साइलेंस लगाया और ये प्लीज सब रिमूव कर दिया गया। इस तरीके से ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव किस प्रकार से बन सकता है ये हमने आपको 3 मेथड्स बताए। अब हम लोग ये आज के टॉपिक का ये 2 लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं और आप देख रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका काइंडली डोंट कम आउट ऑफ द हाउसेस। काइंडली आया है, रिक्वेस्ट का सेंस जाता है, हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर डोंट भी है। अभी तक जब हम लेट का फार्मूला यूज करते थे तो इस नॉट को ऑब्जेक्ट और बी के बीच फिट करते थे, आपने फार्मूला लिखा है। लेकिन अब जब काइंडली आया है हमें सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से करनी होगी, तो नॉट को हम टू के पहले लगाएंगे और डू हट जाएगा। आप देख रहे हैं काइंडली आया है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत यू आर रिक्वेस्टेड टू से की जाएगी। लेकिन चूंकि यहां ये निगेटिव है, नॉट को हम इस कंजक्शन टू के पहले लगाएंगे, डू हट जाएगा। शेष आप कॉपी कर देंगे कम आउट ऑफ द हाउसेस। इस तरीके से ये कंप्लीट बना यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कम आउट ऑफ द हाउसेस। नेक्स्ट और लास्ट आप देखें, पुश द टेररिस्ट बिहाइंड द LOC। इंपेरेटिव सेंटेंस है, जनरली इसमें लेट का यूज होता है। आइए हम शुरू करते हैं लेट। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट कौन है? देखिए आपने जाना था कि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होता है, ये तो मेन वर्ब हो गया। क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के ठीक बाद में आता है तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को हम लेट के बाद रखते हैं, इसलिए लेट के बाद द टेररिस्ट रखेंगे। द मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ये है तो हमने कॉपी किया लेट के बाद, लेट द टेररिस्ट। लेट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, फिर बी आप लगाते हैं, बी लेट द टेररिस्ट बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, पुश का थर्ड फॉर्म पुश्ड होता है, और शेष हम लोग कॉपी कर देंगे, यहां पर हो जाएगा बिहाइंड द LOC। कंप्लीट क्या हो गया? लेट द टेररिस्ट बी पुश्ड बिहाइंड द LOC। अपेक्षा है आपको बातें क्लियर हुई होंगी। हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है,
इसमें कुछ आपको लग रहा है कि कुछ स्पेशल कुछ बताया गया है इस टॉपिक में, इस वीडियो में, तो आप, और अगर चाहते हैं कि ऐसे कंटिन्यू स्पेशल नॉलेजफुल वीडियोज आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब किए जाने पर हम अपने सारे नए वीडियोस का यूनिक मैटर आप तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज आपको मिलते रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।